यह कहानी है सुनहरा जंगल की। जंगल में एक बेहद खूबसूरत झरना था जिसे जंगल के सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस झरने की खूबसूरती के साथ साथ एक डरावनी सच्चाई थी। यह झरना जंगल का इकलौता पानी का स्रोत था और इसमें एक खतरनाक मगरमच्छ रहता था। जंगल के झरने के आसपास का पानी सूख चुका था। सभी जानवर प्यासे थे, लेकिन झरने पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि वहाँ मगरमच्छ का राज था। उसी जंगल में दो हिरन रहते थे। एक दिन दोनों ने हिम्मत दिखाई और झरने के पास पहुँचे। जैसे ही एक हिरन पानी पीने लगा, मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हालांकि हिरन पहले से ही सतर्क था और वह बच निकला। अरे दुष्ट मगरमच्छ, तूने जंगल के कितने जानवरों को मारकर खाया है और अब मुझे भी मारकर खाना चाहता है। अब तेरा अंत नजदीक आ चुका है। तू ये कैसे सोच सकता है कि इस झरने के पानी पर तेरा ही अधिकार है, उतना ही हम सभी जंगल के जानवरों का अधिकार है। हाँ, अच्छा, तो जंगल के हिरन भी अब मगरमच्छ से बकवास करने लगे हैं। तुम ये मत भूलो, मैं इस झरने का राजा हूँ। यदि अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। आज के बाद इस झरने पर दिखाई मत देना, वरना मुझसे तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर दोनों हिरन निराश होकर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और बोले, महाराज, उस मगरमच्छ का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई उपाय करो महाराज, नहीं तो हम सब प्यासे ही मर जाएंगे। हाँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। वह तो छोटे छोटे जीवों को भी नहीं छोड़ता है। महाराज, एक बार वो मगरमच्छ झरने से निकल जाए तो हम सब आराम से पानी पी सकते हैं। महाराज, बस आप ही एक मेरा सहारा हो। आपके सिवा उस मगरमच्छ को कोई नहीं भगाने वाला है। महाराज, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो हमें हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि पानी के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मगरमच्छ एक मांसाहारी जीव है। यदि वह शिकार नहीं करेगा तो मर जाएगा और खाएगा क्या? मुझे भली भांति पता है कि जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उस मगरमच्छ का भोजन तुम जैसे जानवर ही हैं। हाँ, लेकिन एक उपाय है। यदि उसे फल खाने की आदत डाल दिया जाए तो आप जैसे जानवरों की जान बच जाएगी और वह मगरमच्छ भी भूखा नहीं मरेगा और आप भी शांति से पानी पी सकोगी। मेरे हिसाब से अपनी बात मगरमच्छ के सामने रखनी चाहिए। यदि मगरमच्छ हमारी बात मान लेता है तो अपने लिए भी अच्छा होगा और उसके भी लिए अच्छा होगा। जाओ लोमड़ी, मेरी बात उस मगरमच्छ तक पहुंचाओ और आकर मुझे वापस बताना। लोमड़ी झरने के पास जाती है और बोली, मगरमच्छ भाई, कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी बाहर आओ। आपके लिए एक संदेशा है, उसी के बारे में आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ आप मेरी बात सुन रहे हो। कहाँ हो? बाहर आ जाओ। क्या है लोमड़ी, क्यों मुझे परेशान कर रखी है? मैं कितनी देर से शिकार की तलाश में बैठा हुआ था और तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं सोचता था कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आए और मैं उसका शिकार करूं, और तूने आकर मेरा सारा गेम चौपट कर दिया। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे जंगल का राजा शेर भी नहीं बचा पाएगा। तेरे राजा से मैं नहीं डरता, अगर वो भी यहाँ आ जाए तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। अरे मगरमच्छ, तुझे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तेरा ये घमंड मौत का कारण बनेगा। घमंड तो बड़े से बड़े जानवर का ही चलता, कि तू क्या चीज है। मुझे तेरी मौत नजदीक दिख रही है। जो तूने जंगल के जानवरों को परेशान कर रखा है और बेकसूर जानवरों को तूने तड़पा तड़पा कर मारा है, तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। जिस प्रकार तू किसी पर दया नहीं करता, उसी प्रकार तुझ पर कोई दया नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ शेर महाराज का संदेशा लेकर आई थी कि तू जंगल के जानवरों का शिकार करना बंद कर दे। और रही तेरे भोजन की बात, तो तेरे लिए फलों की व्यवस्था कर दी जाएगी और तू अपनी भूख शांत कर लेना। मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? नहीं लोमड़ी, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम फालतू में अपना समय बर्बाद कर रही हो और मैं कभी भी तुम लोगों का शिकार करना नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा शिकार पेट के लिए ही नहीं करता हूँ,
मुझे बेकसूर जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारने में और मजा आता है। अब जल्दी से यहाँ से जा, मेरा शिकार आने वाला है। और अपने राजा शेर से कह देना कि वो मैदान में आ जाए, मैं हमेशा लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर लोमड़ी शेर के पास जाती है और सारी बात बताती है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो ऐसी बात है। लोमड़ी वह मुझे नहीं ललकार रहा है, वह अपनी मौत को दावत दे रहा है। अब उसने शेर से दुश्मनी कर ली है। मेरे जंगल में कोई दुश्मन है यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसका अंत नजदीक आ गया है। लोमड़ी, तू तो जानती है मुझे लड़ना झगड़ना नहीं पसंद है और ना ही किसी को हानि पहुंचाना। पहले तो मैं शांतिपूर्वक समझाता हूँ, फिर यदि नहीं मानता है तो मैं उसे सबक सिखाने में देर नहीं लगाता। जिस मगरमच्छ की मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं, वह मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहा है। सभी जंगल के जानवरों को बुलाओ, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर सभी जानवर झरने के पास जाते हैं। फिर शेर ने सभी जानवरों से कहा कि यह पानी दूसरी दिशा में मोड़ दो। जब झरने में पानी ही नहीं रहेगा तो फिर मगरमच्छ वहाँ क्या करेगा? और मगरमच्छ की ताकत झरने का पानी ही है और मैं फिर आसानी से मगरमच्छ का शिकार कर सकूंगा। अब देखता हूँ कि वह मगरमच्छ क्या करता है। मगरमच्छ पानी के अंदर शेर की सारी बातें सुन रहा था। फिर मगरमच्छ समझ गया, मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूँ। अगर झरने में पानी ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा इस झरने को? फिर मगरमच्छ पानी की सतह पर ऊपर आया और बोला, शेर महाराज की जय हो। माफ करना महाराज, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। महाराज, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी बात ना माने और आपकी बात को इनकार करे। मैं तो महाराज केवल आपके दर्शन चाहता था। आप अति दयावान और महान राजा हैं। आपके इस स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं तो शेर महाराज बस यूं ही आपके दर्शन चाहता था। अगर मैं उस दिन लोमड़ी की बात मान लेता तो आपके दर्शन नहीं होते और ना ही आप यहाँ आते। मगरमच्छ की ऐसी बातें सुनकर शेर बहुत खुश हो गया और फिर शेर बोला, अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने सोचा मगरमच्छ की इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे ललकार रहा है। ठीक है मगरमच्छ, तुम्हें समझौते का प्रस्ताव मंजूर है या नहीं, लेकिन तुमने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस झरने में जो भी पानी पीने के लिए आएगा वह जितना चाहेगा उतने ही फल देगा। आपका पेट भरे या ना भरे, आपको उसी में सब्र करना होगा और किसी किसी दिन तुम्हारे फल ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी भी दिन तुम्हें भूखा भी रहना पड़ेगा। तुम्हें बात माननी हो तो बताइए, वरना ना मानो तो और ही अच्छा होगा। ऐसे रोज रोज कौन तुम्हें फल ला के देगा? आज सोचता हूँ या झंझट ही खत्म कर दे। अरे ये क्या हो गया? ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। अगर मैं उस दिन लोमड़ी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता और सभी जानवर मुझसे डर कर रहते। मैंने पहले ये दिमाग नहीं लगाया कि इस झरने का पानी ही मेरा ताकत है और यदि झरने का पानी नहीं रहेगा तो मेरी ताकत भी चली जाएगी। बताओ मगरमच्छ, क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब तो मेरा हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप मेरे महाराज हो। मैं हंसकर उस आदेश का पालन करूंगा। महाराज, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। फिर जंगल के सारे जानवर झरने का पानी पीने लगे और जिसकी जितनी इच्छा होती उतने ही फल मगरमच्छ को दे देता और मगरमच्छ भी फल खाकर शांति से रहने लगा।